नमस्कार दोस्तों। क्या आप सरकारी या प्राइवेट कार्यालय में कार्यरत हैं या फिर आप अपने कार्यालय से रिटायर हो गए हैं? आप प्रत्येक वर्ष इस उलझन में तो नहीं रहते हैं कि आपको इनकम टैक्स कैलकुलेशन में हाउस रेंट अलाउंस के डिडक्शन का फायदा मिलेगा या नहीं। इस वीडियो में मैं आपके इस उलझन को सुलझाने की कोशिश करूंगा। आशरा बिजनेस सॉल्यूशन के इस चैनल में आपका स्वागत है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10 अंडर ब्रैकेट 13 के अनुसार यदि किसी एम्प्लॉई को उसके एम्प्लॉयर के द्वारा एचआरए या हाउस रेंट अलाउंस भी दिया जाता है तो वे इनकम टैक्स कैलकुलेशन में एचआरए डिडक्शन का फायदा उठा सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के रूल 2A में बताया गया है कि उपरोक्त डिडक्शन की मात्रा क्या होगी। पहले मैं वैसे एम्प्लॉय की चर्चा करता हूं जिनके वेतन में एचआरए भी शामिल है। तो वैसे एम्प्लॉय को एचआरए डिडक्शन का फायदा होगा यदि वे किराए के मकान में रहते हैं। अब एचआरए डिडक्शन कितने रुपए का होगा, इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा एक फॉर्मूला का इजाद किया गया है। इस फॉर्मूला में 3 प्रकार से अमाउंट का कैलकुलेशन करना है और इन तीनों कैलकुलेशन के बाद जिसका वैल्यू सबसे कम होगा वही अमाउंट उस एसएससी का एचआरए डिडक्शन माना जाएगा। 3 प्रकार से कैलकुलेशन इस प्रकार करना है। सबसे पहले जो उनको एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड हुआ है। दूसरा, अगर वो मेट्रो टाउन में रहते हैं तो बेसिक और डीए का 50% और अदर देन मेट्रो टाउन में रहते हैं तो बेसिक और डीए का 40%। और तीसरा कैलकुलेशन एक्चुअली रेंट जो वो पेड किए हैं अपने मकान मालिक को, उसमें से घटा देना है बेसिक सैलरी और डीए के 10% को। और इस तीनों अमाउंट में जो सबसे कम आता है वही उनका एचआरए डिडक्शन माना जाएगा। अब सही एचआरए डिडक्शन जानने का तरीका के लिए हम इस स्लाइड में कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे इस मुद्दे पर कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला उदाहरण मैं लेता हूं एक ऐसे एम्प्लॉय का जिसका कि वार्षिक बेसिक पे 2,40,000 रुपए है, डीए 48,000 ये अनुमानित है। इसका एग्जैक्टली वेतन और डीए से कोई लेना देना नहीं है। तो ए का क्या हो गया, 2,40,000 बेसिक, डीए हो गया 48,000, दोनों को जोड़ देंगे तो 2,88,000 रुपए। एचआरए वार्षिक एचआरए हो गया 58,000 रुपए। अब वो अगर एक मकान में रहते हैं जिनका कि वार्षिक किराया 96,000 रुपए है। अब जब कैलकुलेशन और ये सपोज करना है कि ये आदमी नॉन मेट्रो सिटी में रहता है। अब जब कैलकुलेशन शुरू करेंगे तो एक्चुअली एचआरए इनको कितना मिला है, 58,000 रुपए। और चूंकि नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं इसलिए इनको बेसिक का और डीए का 40% जोड़ना है तो 40 वो हो गया 1,15,200। और एक्चुअल रेंट पेड में से बेसिक और डीए का 10% जब माइनस करेंगे तो 67,200 रुपए है। इस तीनों को अमाउंट को जब हम अध्ययन करेंगे तो हम देखते हैं कि जो 58,000 रुपए तीनों में सबसे कम है, इसलिए एचआरए रिडक्शन इनको 58,000 मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल जब लेते हैं तो बेसिक पे इनका कितना है, 6 लाख रुपए, डीए 1,20,000 रुपए, दोनों जोड़ देंगे तो 7,20,000 रुपए। एचआरए उनको ईयरली मिलता है एम्प्लॉयर से 1.5 लाख रुपए और वो 1 लाख रुपए के वार्षिक के किराए में रहते हैं। और ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो एक्चुअल एचआरए इनको 1.5 लाख मिला है। अब ये मेट्रो सिटी में रहते हैं तो 50% ऑफ बेसिक प्लस डीए जोड़ना है तो 3,60,000 रुपया। और एक्चुअल रेंट में 10% ऑफ बेसिक और डीए माइनस करेंगे तो ये 28,000 रुपया हुआ। तीनों में मिनिमम राशि 28,000 है, इसलिए इनको एचआरए डिडक्शन 28,000 मिलेगा। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर किन्हीं का बेसिक 8 लाख है और डीए 1,60,000, दोनों जोड़ेंगे
तो हो गया 9,60,000। इनको HRA कितना मिल रहा है? 1.5 लाख रुपया। रेंट वो कितना दे रहे हैं साल में? 1,20,000 रुपये। ये नॉन मेट्रो सिटी में रह रहे हैं। अब इनका कैलकुलेशन शुरू करते हैं। एक्चुअल HRA रिसीव 1.5 लाख। अब ये नॉन मेट्रो सिटी में हैं तो 40% ऑफ DA और बेसिक ये 3,84,000 और एक्चुअल जो ये रह रहे हैं तो एक्चुअल रेंट इनका कितना हो गया? इनका एक्चुअल रेंट हो गया इसमें से माइनस कर देंगे 10% और बेसिक और DA ये हो गया 24,000। तीनों अमाउंट जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो देखते हैं 24,000 सबसे कम है, इसलिए 24,000 इनको HRA डिडक्शन मिलेगा। और सबसे लास्ट में है अगर किन्हीं का 12 लाख बेसिक सैलरी है और DA है 2,40,000 दोनों जोड़ेंगे तो 14,40,000 रुपए हो गए। HRA मान लेते हैं कि इनको 2.5 लाख मिलता है और वो 1,20,000 के किराए में रहते हैं और ये नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं। अब इनका देखते हैं कि एक्चुअल HRA रिसीव है 2.5 लाख रुपए और ये नॉन मेट्रो में है, इसलिए 14,40,000 का 40% हो गया 5,76,000। लेकिन जब इनका एक्चुअल रेंट में से बेसिक और DA का 10% माइनस करते हैं तो माइनस में अमाउंट हो गया -24,000। और जब तीनों में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो 2.5 लाख 5,76,000 और -24,000 अर्थात जीरो। तीनों में से जीरो मिनिमम है, इसलिए ऐसे केस में उनको HRA डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब मैं वैसे एम्प्लॉय की बात करूंगा जिनको अपने एम्प्लॉयर से HRA नहीं मिलता है बल्कि वेतन के रूप में एक लमसम अमाउंट मिलता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80GG के तहत ऐसे एम्प्लॉय को भी HRA डिडक्शन का फायदा मिलेगा यदि वे किराए के मकान में रहते हैं। ऐसी स्थिति में भी विभाग के द्वारा फॉर्मूला बनाया गया है। इस फॉर्मूले के अनुसार पुनः 3 प्रकार से अमाउंट का कैलकुलेशन किया जाता है और उन तीनों में से सबसे कम अमाउंट ही HRA डिडक्शन माना जाएगा। इस प्रकार से अमाउंट का कैलकुलेशन ऐसे किया जाता है। अब इसमें सबसे पहले हम करते हैं लमसम अमाउंट 5,000 रुपया पर मंथ, तो एक साल में हो गया 60,000 पहला कैलकुलेशन। दूसरा कैलकुलेशन हो गया कि 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, ये नया टर्म है एडजस्टेड टोटल इनकम जिसको मैं बताऊंगा नीचे कि इसका अर्थ क्या होता है। तीसरा हो गया एक्चुअल रेंट, जो वो अगर किराए में रहते हैं उसमें से माइनस कर देना है एडजस्टेड टोटल इनकम का 10%। इस तीनों में से जो मिनिमम अमाउंट होगा वही HRA का डिडक्शन माना जाएगा। अब इसमें मैं बताना चाहता हूं कि एडजस्टेड टोटल इनकम मतलब क्या होता है। तो उस आदमी की का जो टोटल वेतन है, सैलरी है, उसमें से उनका लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को माइनस कर देते हैं और जितना वो 80C और 8 से लेकर 80U तक जो डिडक्शन है जो वो इन्वेस्ट करते हैं उनको अगर माइनस कर देते हैं तो जो अमाउंट बचता है उसी को कहा जाता है एडजस्टेड टोटल इनकम। इस कैलकुलेशन को भी बेहतर एवं सटीक तरीके से समझाने के लिए मैं इस स्लाइड में कुछ एग्जाम्पल पेश करता हूं। तो पहला एग्जाम्पल है, एक आदमी का टोटल सैलरी आफ्टर डिडक्शन 4 लाख रुपए है। एक्चुअली रेंट वो पेड कितना करते हैं साल में? 75,000 रुपए। अब कैलकुलेशन शुरू करते हैं। पहला कैलकुलेशन है कि 5,000 पर मंथ, साल में हो गया 60,000 रुपए। अब इसमें एडजस्टेड इनकम का एडजस्टेड टोटल इनकम 25,000 जब जोड़ते हैं तो 1 लाख हो गया। और तीसरा एक्चुअल रेंट माइनस 10% ऑफ टोटल एडजस्टेड इनकम, इसका कैलकुलेशन करते हैं तो 35,000 है। तीनों अमाउंट जोड़ते हैं तो सबसे कम हो गया 35,000, इसलिए इनको HRA रिडक्शन 35,000 मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल, यदि किसी का इनकम 6 लाख रुपए है, उसमें से अगर वो किराए पर देते हैं, वो किराए पर अगर रहते हैं तो किराया उनका है 1.5 लाख साल में। अब कैलकुलेशन शुरू करते हैं। पिछले बार की तरह यहाँ 60,000 हो गया और ये 25,000 क्योंकि 6 लाख इनकम है तो 25% हो गया 1.5 लाख। और तीसरा कैलकुलेशन जब करते हैं तो उसमें होता है 90,000। अब तीनों में तुलनात्मक अध्ययन करने पता चलता है कि 60,000 अमाउंट सबसे कम है, इसलिए HRA रिडक्शन इनको 60,000 मिलेगा। तीसरा एग्जाम्पल, अगर किसी का तनख्वाह 10 लाख रुपए है और उसमें 1 लाख रुपए वार्षिक वाले मकान में वो रहते हैं तो कैलकुलेशन पहला वही 60,000 हो गया।
दूसरा जो उनका एडजस्टेड इनकम का 25% 25,000, और तीसरा जब कैलकुलेशन करेंगे एक्चुअल रेंट 1,00,000 वो दे रहे हैं और उसमें से जो उनका टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शन उसका 10% निकालते हैं तो वो भी 1,00,000 ही होता है। तो 1,00,000 में 1,00,000 माइनस कर देंगे तो ये जीरो हो गया, और इसलिए 60,000, 2,50,000 और जीरो तीनों अमाउंट को अगर देखते हैं तो इसमें जीरो चूंकि सबसे कम है, इसलिए ऐसी परिस्थिति में इनको एचआरए डिडक्शन नहीं मिलेगा। आशा करता हूं कि आप लोग भली भांति समझ गए होंगे कि एचआरए का डिडक्शन किनको और कितना मिलेगा। अब मैं कुछ तथ्य की जानकारी देना चाहता हूं जिससे एचआरए डिडक्शन की बेहतर और सटीक कैलकुलेशन आप कर सकेंगे। नंबर 1, यदि आप किराए के मकान में रहते हैं और 1 वर्ष का कुल किराया 1,00,000 से अधिक है और आप एचआरए डिडक्शन का क्लेम करना चाहते हैं, तो आपको अपने मकान मालिक के पैन की जानकारी अपने एम्प्लॉयर को देना जरूरी है। परंतु यदि वार्षिक किराया 1,00,000 रुपए से कम है तो मकान मालिक का पैन सबमिट करना जरूरी नहीं है। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता के मकान में रह रहा है तो क्या वह एचआरए डिडक्शन का क्लेम कर सकता है? तो उत्तर है हाँ, परंतु एचआरए डिडक्शन का क्लेम करने से पहले उसे अपने पेरेंट्स के साथ रेंट एग्रीमेंट करना होगा। तीसरा, क्या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति, मतलब जो या तो गवर्नमेंट सर्वेंट में नहीं है और प्राइवेट नौकरी भी नहीं करता हो, तो मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो क्या सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति एचआरए रिडक्शन क्लेम कर सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं। एचआरए रिडक्शन क्लेम करने के लिए किसी को भी या तो सरकारी कार्यालय या प्राइवेट या कोई अन्य संस्था में कार्यरत होना जरूरी है जहां से उसे सैलरी मिलता है। क्या कोई व्यक्ति एचआरए डिडक्शन और होम लोन डिडक्शन का फायदा एक साथ ले सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ। यदि कोई किराए के मकान में रहता है और अन्य घर जिसके लिए वह हाउसिंग लोन लिया है, तो वह दोनों अर्थात एचआरए डिडक्शन और होम लोन डिडक्शन का फायदा उठा सकता है। साथ ही कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जिसको अपने टैक्स प्लानिंग में इम्प्लीमेंट करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एसएससी के फेवर में ही विचार करता है। वे पॉइंट इस प्रकार से हैं। यदि किसी एसएससी का किसी शहर में अपना घर है परंतु उनके बच्चे का स्कूल उसके अपने घर से दूर है, तो बच्चे की सुविधा के लिए वह एसएससी के स्कूल के आसपास किराए मकान में रहते हुए एचआरए डिडक्शन का फायदा ले सकता है। यदि किसी एसएससी का अपना घर बहुत छोटा है तो परिवार के सभी सदस्यों को ठीक ढंग से रखने के लिए वह बड़े मकान के किराए घर को किराए पर लेकर एचआरए डिडक्शन का क्लेम कर सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके कमेंट्स और सुझाव का हमें इंतजार रहेगा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।